नमस्कार। अयोध्या में एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है और अयोध्या जनपद में ही एक पावन धाम पड़ता है, माँ कामाख्या देवी धाम। माँ कामाख्या देवी धाम में लगा बीते 4 वर्षों से भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है और ये 5वां दीपोत्सव है। और इस दीपोत्सव के में जो अगुवाकारी कर रहे हैं महाराज जी इंद्रेश कौशिक महाराज, वो हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भव्य दीपोत्सव से सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं और ये दिव्योत्सव को कितना भव्य बनाना चाहते हैं। महाराज जी, आपका पंचायत में बहुत बहुत स्वागत। सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। दीपावली की बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। महाराज जी, ये भव्य दीपोत्सव का आयोजन आपके अगुवाई में किया गया है। इस दीपोत्सव का कितना आप अलौकिक वर्णन कर सकेंगे? देखिए, अगुआ तो केवल माही होती है, अगुआ मेरे प्रभु श्री राम होते हैं। हम लोग केवल आधार बन सकते हैं, तो आधार बन करके काम करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। दीपोत्सव, दीप प्रज्वलन का मतलब ही यही हुआ कि जो प्रज्वलित हो जाए, अर्थात हमारे आपके भीतर बैठी हुई जो पॉजिटिव ऊर्जा है, हमारे आपके भीतर बैठी हुई जो सकारात्मक ऊर्जा है प्रज्वलित हो जाए, निखर करके सामने आ जाए और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो मिट जाए, वो अंधकार में डूब जाए। तो हम लोग दीप प्रज्वलन इसीलिए करते हैं। दूसरे भाव में हम लोग देख लें तो प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके जब अयोध्या आए थे, 14 वर्ष वन में रह करके, जंगल में वन भटक करके, कांटों पर चल करके, जलती हुई बालू की रेत पर चल करके, सूखे वृक्षों के नीचे सो करके जब वापस लौट करके 14 वर्षों के बाद आते हैं तो अयोध्या वासी उनका सम्मान करते हैं। उनका सम्मान दीपों को जला करके करते, मानो ये कहते हैं कि आज धर्म जीत करके वापस आया है। हम ये भी कह सकते हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत आजी हुई है, असत्य पर सत्य की जीत भी आजी हुई है और अंधेरे पर उजाले की जीत भी आजी हुई है। महाराज जी, पिछले 4 वर्षों से लगातार दीप का प्रज्वलन हो चुका है, इस बार 5वां वर्ष है। पिछले 4 वर्षों में कितने हजार दीपों का प्रज्वलित किया गया है और इस बार कितने दीपों को प्रज्वलित कर यहाँ की शोभा बढ़ाया जाएगा? देखिए, मुझे इस बात का गर्व है कि निरंतर इसकी संख्याएं बढ़ती भी जा रही हैं। हम लोगों ने जब इसको शुरू किया था तो केवल 5100 दीप से शुरू किया था। प्रथम दीपोत्सव हमारा 5100 का हुआ, दूसरा 11000 का हुआ, तीसरा 51000 का हुआ, चौथा 1,51,000 का और 5वां इस बार भी इसका लक्ष्य 1,51,000 का ही रखा गया है। लेकिन तय है की संख्या बढ़कर के ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी 1,51,000 का लक्ष्य था, 1,68,000 जलाए गए थे। तो इस वर्ष भी इसकी संख्याएं बढ़ेंगी, निरंतर बढ़ेंगी और आज ही नहीं, आज 1.5 लाख एक समय ऐसा आएगा कि 21 लाख की संख्या में पहुंचेगा और विराट संदेश विश्व तक देने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। महाराज जी, इस भव्य दीपोत्सव का प्रथम दीप प्रज्वलित कौन करेगा और इस दीपोत्सव का मुख्य अतिथि कौन होगा? देखिए, माँ के धाम में, ईश्वर के धाम में कोई मुख्य अतिथि नहीं होता, सब उनके सेवक होते हैं। ये मैया का धाम, यहाँ पर मुख्य अतिथि कोई हो ही नहीं सकता, सब उनके सेवक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आ जाएगा वही प्रज्वलित करेगा। रही बात की कौन करेगा, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। मैंने ये मुहिम अगली बार ही चलाया था, एक दीप हर घर के, प्रत्येक घर का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जन जन के हाथों से एक मोमबत्तियां उठे, एक कैंडल उठे और एक एक दीपक को जलाएं, तभी हमारा दीपोत्सव सार्थक हो सकता है। महाराज जी, माँ कामाख्या धाम की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती में हम लोग जाएंगे, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत में स्पष्ट रूप से हम लोगों को मिलेंगे। माँ कामाख्या धाम महाराजा सुरथ और समाधि वैश्य को वरदान देने के लिए प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यता है कि वेदों में इसका वर्णन मिलता है, मार्कंडेय पुराण इस बात की गवाही साक्षी देता है कि इसमें माता की चर्चा, इसलिए वही पौराणिक महत्व है इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, का अधिक समय हम न लेते हो क्योंकि महाराज जी बहुत ज्यादा बिजी हैं और हम आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं किस तरह के यहाँ के बच्चों द्वारा, स्कूल के बच्चों द्वारा दीपों को सजाया गया है। एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरह इन दीपों को सजाकर और दीप